दोस्तों ये कहानी है 24 साल की बेहद ही टैलेंटेड बरखा रानी की, जहां उसके पति ने उसे पंजाब से इंग्लैंड ले जाके भट्टी में डाल दिया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था जो उसके पति ने उसे पंजाब से इंग्लैंड ले जाके इतनी दर्दनाक मौत दी? सब कुछ जानेंगे आज के इस पूरे एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं अमनदीप चावला स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल ट्रू क्राइम स्टोरी में। इस कहानी की शुरुआत होती है पंजाब के एक शहर नवा शहर से। इस नवा शहर में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था बरखा रानी, जो कि 24 साल की बेहद ही होनहार और खुश मिजाज लड़की थी, जिसने कि पहले ग्रेजुएशन किया और फिर आईटी में डिग्री हासिल की। अब आईटी में डिग्री हासिल करने के बाद उसके अपने जिंदगी को लेके कई सारे सपने थे। वहीं नवा शहर से हजारों किलोमीटर दूर इंग्लैंड में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम था जसबीर सिंह गिंडे, जो कि मूल रूप से पंजाब का ही रहने वाला था और लंदन में बैंकर की जॉब किया करता था। और इसकी उम्र थी 29 साल। अब 29 साल का हो जाने की वजह से जसबीर के घर वाले उस पर शादी करने का दबाव डालने शुरू कर देते हैं। पहले तो वो टालता रहता है, लेकिन फिर घर वालों के बार बार कहने पे वो मान जाता है और फिर उसे लड़कियां दिखाना शुरू किया जाता है। लेकिन शादी ना करने की वजह से वो एक के बाद एक हर लड़की को रिजेक्ट करता चला जाता है और इसी तरह करते करते वो लगातार 12 लड़कियों को रिजेक्ट कर देता है। जिसके बाद जसबीर के घर वाले उसे बरखा रानी की प्रोफाइल दिखाते हैं, जिसे देखने के बाद जसबीर इस लड़की के लिए हाँ कर देता है। जिसके बाद इन दोनों को मिलवाया जाता है, जहां ये एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। और ये साल था साल 2013, जिसके बाद अब शादी की तारीख निकलवाई जाती है और फिर फाइनली 28 मार्च 2013 को इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों के ही परिवार काफी खुश थे। वहीं बरखा रानी के माता पिता इसलिए काफी खुश थे कि चलो हम एक वेल एजुकेटेड और इंग्लैंड में सेटल दामाद मिल गया, जिससे हमारी लड़की का फ्यूचर भी काफी अच्छे से कट जाएगा और वो भी वहाँ पे सेटल हो जाएगी। अब शादी के बाद जसबीर इंग्लैंड वापस लौट जाता है क्योंकि उसके पास इंग्लैंड का वर्क परमिट था। वहीं बरखा के पास इंग्लैंड का वीजा ना हो पाने की वजह से वो इंग्लैंड नहीं जा पाती। जिसके बाद अब वो इंग्लैंड के वीजा के लिए अप्लाई करती है और फिर 1.5 साल के लंबे प्रोसेस के बाद उसे इंग्लैंड का वीजा मिल जाता है। जिसके बाद अब वो 10 अगस्त 2014 को भारत से इंग्लैंड अपने पति के पास पहुंचती है, जो कि इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड में रहा करता था। और इसके घर के थोड़ी सी ही दूरी पे एक शमशान घाट भी था और वहां जब भी किसी की डेड बॉडी को जलाया जाता था तो हवा में काफी अजीब तरह की गंध मिल जाया करती थी, जो ये गंध अक्सर उसके घर तक भी आया करती थी। और ये गंध जब भी उसके घर के आसपास आया करती थी तो उसके घर के आसपास रहने वाले लोग ये समझ जाया करते थे कि आज जरूर उस शमशान घाट में किसी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। वहीं अब बरखा रानी अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर अपने पति के पास इंग्लैंड आ चुकी थी, जहां उसके पति के अलावा ना तो उसे कोई जानता था और ना ही वो किसी को जानती थी। अब धीरे धीरे इंग्लैंड में अपने पति के पास रहते हुए उसे लगभग 1 महीना हो जाता है और फिर आती है 12 सितंबर 2013 की वो काली रात, जिस दिन सब कुछ बदल जाता है। 12 सितंबर 2013 की एक रात जसबीर के पड़ोसियों को जसबीर के घर से एक अजीब तरह की स्मेल आनी शुरू होती है और ये बिल्कुल उसी तरह की स्मेल थी जैसे हमेशा उन लोगों को उस घर के पास उस शमशान घाट से आया करती थी। अब जब पड़ोसी घर से बाहर निकल के देखते हैं तो वो पाते हैं कि ये स्मेल उस शमशान घाट से नहीं बल्कि जसबीर के घर से एक धुएं के साथ आ रही है। जिसके बाद वो लोग जसबीर के घर पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं कि वो आखिर ऐसा क्या जला रहा है जो उसके घर से ऐसी स्मेल आ रही है। इस पर जसबीर पड़ोसियों का जवाब देता है कि कुछ खास नहीं, आज मैंने अपने गार्डन की सफाई की थी और उसी कूड़े को भट्टी में डाल के जला रहा हूँ। और जी सुनने के बाद पड़ोसी वापस लौट जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद फिर से जसबीर के घर से काफी तेज किसी डेड बॉडी के जलने जैसी स्मेल आने लगती है और धुआं भी काफी बढ़ जाता है। जिसके बाद अब पड़ोसी पुलिस को फोन कर देते हैं और फिर फोन करने के थोड़ी ही देर बाद पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है। जिसके बाद वो लोग पुलिस को बताते हैं कि जसबीर के घर से काफी टाइम से धुआं निकल रहा है और डेड बॉडी के जलने जैसी काफी ज्यादा स्मेल भी आ रही है। जिसके बाद अब पुलिस जसबीर का डोर लॉक करती है। अब जब जसबीर डोर ओपन करता है तो पुलिस उससे पूछती है कि आप अपने घर में ऐसा क्या जला रहे हो जो इतनी ज्यादा स्मेल और धुआं उठ रहा है, जिस वजह से आपके पड़ोसियों को काफी दिक्कत हो रही है। इस पर जसबीर पुलिस को भी वही बताता है कि आज मैंने अपने गार्डन की सफाई की थी और बस उसी कूड़े को आग की भट्टी में डाल के जला रहा हूँ। अब रात का टाइम होने की वजह से पुलिस भी ज्यादा ध्यान
ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। और अब धीरे धीरे धुआं भी हल्का बढ़ जाता है और स्मेल भी कम हो जाती है, जिसके बाद आस पड़ोस के सभी लोग भी सो जाते हैं। अब सबके सो जाने के बाद उसी आधी रात दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आगे से आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। वो जसबीर पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां वो एक कंप्लेंट दर्ज करवाता है, जिसमें वो पुलिस को बताता है कि मेरी वाइफ बरखा रानी, जो कि अभी 1 महीने पहले ही इंडिया से इंग्लैंड मेरे पास आई है, उसने मुझे चीट किया है और शादी के नाम पे उसने मेरा इस्तेमाल किया है इंग्लैंड का वीजा पाने के लिए। अब जब उसे इंग्लैंड का वीजा मिल गया तो आज अचानक उसने मेरे से लड़ाई की और शाम को बिना मुझे कुछ बताए घर छोड़ के कहीं चली गई है। इसलिए प्लीज उसे ढूंढने में मेरी हेल्प करें। और इस कंप्लेंट को लिखवाने के बाद वो घर वापस आके सो जाता है। अब अगले दिन 13 सितंबर 2014 की सुबह उठने के बाद वो एक बार फिर से उस भट्टी को जला देता है, जिस वजह से फिर से जसबीर के घर से काफी तेज धुआं निकलने लगता है और कल रात के जैसे ही स्मेल भी आने लगती है। जिसके बाद जसबीर के पड़ोसी एक बार फिर से पुलिस को फोन कर देते हैं, जिसके बाद अब फिर से पुलिस जसबीर के पड़ोसियों के पास पहुंचती है और वो लोग फिर से वही सब कुछ पुलिस को बताते हैं। जिसके बाद अब पुलिस फिर से जसबीर का डोर लॉक करती है। अब जब जसबीर डोर ओपन करता है तो पुलिस उससे फिर से यही सवाल पूछती है कि आप ऐसा क्या जला रहे हो जो इतनी ज्यादा स्मेल आ रही है। इस पे जसबीर फिर से वही जवाब देता है कि कल मैंने गार्डन की सफाई की थी और उसी कूड़े को भट्टी में डाल के जला रहा हूँ। जिस पे पुलिस उसे वो गार्डन दिखाने को कहती है, जिस पे अब वो पुलिस को उस गार्डन में लेके पहुँचता है। जिसके बाद पुलिस चारों तरफ उस गार्डन में देखती है, मगर उन्हें वहाँ पे कुछ भी अजीब नहीं लगता। जिसके बाद अब पुलिस मुड़ के वापस जाने लगती है। अब इन सब पुलिस वालों में से एक लेडीज पुलिस अफसर भी थी। अब अचानक से पता नहीं उसके मन में क्या आता है और वो जसबीर के घर से बाहर निकलते निकलते उस भट्टी की तरफ मुड़ जाती है और सीधा उस गार्डन में जल रही उस भट्टी के पास पहुंच जाती है और उस भट्टी के ऊपर लगे उस ढक्कन को हटा देती है। अब वो जैसे ही उस भट्टी के ढक्कन को हटाती है तो उस लेडीज पुलिस अफसर के होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि उस भट्टी में एक इंसानी कंकाल पड़ा हुआ था और बाकी की सारी बॉडी जल चुकी थी। बस उस डेड बॉडी की खोपड़ी ही बची थी, क्योंकि भट्टी कल रात से ही जल रही थी। इस वजह से उस डेड बॉडी का बाकी का पूरा हिस्सा जल चुका था। जिसके बाद अब पुलिस तुरंत उस आग को बुझाती है और फॉरेंसिक टीम को इन्फॉर्म किया जाता है। अब फॉरेंसिक की टीम मौके पे पहुँचती है और उस भट्टी को अपने कब्जे में ले लेती है। वहीं कल रात से लगातार इस डेड बॉडी के भट्टी में जलने की वजह से वो डेड बॉडी पूरी तरह से जल चुकी थी, जिस वजह से अब ये भी नहीं पता चल पा रहा था कि ये डेड बॉडी मेल की है या फीमेल की। अब उस कंकाल को भट्टी से बाहर निकाला जाता है, जिसके बाद फोरेंसिक की पूरी टीम उस भट्टी को जांच के लिए अपने साथ ले जाती है। अब इसी जांच के दौरान फोरेंसिक टीम को उस भट्टी के अंदर से कुछ चीजें मिलती हैं, जैसे कि रिंग, चैन और कुछ ज्वेलरी। अब पुलिस पड़ोसियों से पूछताछ करती है, जिसमें पुलिस को पता चलता है कि इस घर में 2 लोग रहते थे, जसबीर और 1 महीने पहले ही इंडिया से आई उसकी वाइफ बरखा रानी, जो कि कल रात से ही मिसिंग थी। और जसबीर ने बकायदा उसकी मिसिंग की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी कल रात पुलिस स्टेशन में। जिसके बाद अब पुलिस जसबीर के पूरे घर की तलाशी लेती है, जिसमें पुलिस को जसबीर के घर से मोबाइल, आईपैड, लैपटॉप और जसबीर और बरखा रानी की मैरिज की कुछ फोटोज और एक एल्बम मिलती है। अब जब पुलिस उन एल्बम्स को गौर से देखती है तो पुलिस पाती है कि इस एल्बम में बरखा रानी ने जो रिंग और ज्वेलरीज पहनी है, ये सब वही सेम ज्वेलरी है जो पुलिस को उस भट्टी में से मिली थी। अब कहीं ना कहीं पुलिस को ये शक हो जाता है कि इस भट्टी में मिली लाश शायद बरखा रानी की ही है, जो कल रात से मिसिंग है और जसबीर ने इसे इस भट्टी में मार के या जिंदा जला दिया है। अब पुलिस जसबीर के घर से मिले मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड उन सबको चेक करती है, जहाँ पुलिस को काफी ज्यादा चौंकाने वाली जानकारी हाथ लगती है। जिसके बाद अब पुलिस उसके आस पड़ोस में पूछताछ करती है, जिसमें उसके पड़ोसी पुलिस को बताते हैं कि शादी से पहले कुछ लड़के लगातार उसके घर आया करते थे और वाइफ के यहाँ आने के बाद भी वो लगातार आया करते थे। जिसके बाद अब पुलिस उसके ऑफिस के दोस्तों से पूछताछ करती है, जहाँ पुलिस को जसबीर के बारे में काफी चौंकाने वाली चीजें पता चलती हैं। अब पुलिस जसबीर से पूछताछ शुरू करती है, जिसमें पहले तो वो इन सब से इनकार कर देता है। जिसके बाद अब पुलिस उसके सामने उस भट्टी से मिली रिंग और ज्वेलरीज के सबूत रखती है और वेडिंग की उस फोटोज को दिखाती है,
जिसमें उसकी वाइफ बरखा रानी ने वो सब पहना हुआ था। वहीं अब पुलिस पंजाब में बरखा रानी के घर कांटेक्ट करती है और उन्हें इस सब के बारे में इन्फॉर्म करती है। उधर पुलिस का फोन आने से पहले ही बरखा रानी के घर वाले भी काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उसका फोन भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। वहीं अब पुलिस का फोन सुनने के बाद बरखा रानी के घर वालों को पुलिस की इस बात पे यकीन ही नहीं हो पाता, जिसके बाद अब बरखा के घर वाले इंग्लैंड जाने की तैयारी शुरू करते हैं। वहीं अब पुलिस जसबीर को बताती है कि उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हमारे पास सबूत हैं। जिसके बाद अब जसबीर पुलिस के सामने कहानी बयां करता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे से आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। वो पुलिस को बताता है कि मेरी शादी बरखा रानी से 2013 में हुई थी। मैं ये शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन घर वालों के दबाव की वजह से मुझे ये शादी करनी पड़ी और फिर शादी के बाद मैं इंग्लैंड आ गया और फिर कुछ टाइम बाद मेरी वाइफ बरखा रानी भी इंग्लैंड आ गई और फिर 1 महीना मेरे साथ रहने के बाद वो मुझे छोड़ के अचानक से कहीं चली गई और उसने मेरा इस्तेमाल किया है इंग्लैंड का वीजा पाने के लिए। वहीं पुलिस को उसके दोस्तों और आस पड़ोस वालों से पूछताछ के दौरान जसबीर की सच्चाई का पता चल गया था, मगर अभी तक ये सच पुलिस उसे नहीं बताती और पुलिस उसे कहती है कि उस घर में तुम दोनों के अलावा और तीसरा कोई नहीं रहता था जिसकी वो डेड बॉडी हो, इसलिए सच बोलो। जिसके बाद अब वो फिर से पुलिस को एक कहानी सुनाता है। वो पुलिस को बताता है कि उस शाम मेरी अपनी वाइफ के साथ लड़ाई हो गई और इसी लड़ाई के दौरान उसने मेरे पे हाथ उठा दिया, जिसके बाद मुझे काफी गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से में उसका गला दबा दिया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। अब उसके मरने के बाद मैं काफी ज्यादा घबरा गया, जिस वजह से मैंने उसकी डेड बॉडी को घर में पड़ी उस भट्टी में डाल के जला दिया और ये कहानी भी पूरी तरह से झूठी थी। अब पुलिस ने उसके सामने उसका असली सच रखा और उसे कहा, हम तुम्हारा असली सच जानते हैं, इसलिए ये सब झूठी कहानियां नहीं, हमें सच बताओ। जिसके बाद अब उसने पुलिस को असली सच बताया। उसने पुलिस को बताया, जब मैं 12 साल के आसपास का था तब से ही मुझे लड़कों में इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हो गया था और मैं गे बन गया। अब इसी सब के साथ ही मैंने पंजाब पे अपनी पढ़ाई खत्म करी, जिसके बाद मैं इंग्लैंड आ गया। अब यहाँ पे जॉब करने के दौरान मैंने कई सारे गे क्लब्स भी ज्वाइन कर लिए, जहाँ मैं रेगुलर जाने लगा। वहीं पुलिस को जसबीर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आस पड़ोस और उसके दोस्तों से पूछताछ के दौरान उसके गे होने का पता चल गया था। अब उसने आगे पुलिस को बताया कि मेरा लड़कियों में इंटरेस्ट ना होने की वजह से मैं शादी करना ही नहीं चाहता था, मगर मेरे गे होने की ये बात मैं अपने घर वालों को भी नहीं पता लगने देना चाहता था, जिस वजह से फिर मैंने शादी के लिए हाँ कर दी और फिर मैंने बरखा से शादी कर ली और फिर शादी के बाद मैं वापस इंग्लैंड आ गया और फिर 10 अगस्त 2014 को बरखा रानी भी मेरे पास इंग्लैंड आ गई। अब इंग्लैंड आने के 2-3 दिन बाद ही वो मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश करने लगी, जिसपे मैं लगातार उसे टालने लगा। अब जब ये सब रोज की बात हो गई तो बरखा रानी को मेरे पे शक होने लगा, जिसके बाद अब उसने मेरे आईपैड और लैपटॉप में गे की कुछ वीडियोस देख ली और फिर उसने मेरे दोस्तों से बातों के दौरान भी उसे मेरे गे होने का पता चल गया। जिसके बाद अब इस बात को लेके हम दोनों में रोज लड़ाई होने लगी और फिर 12 सितंबर की शाम को भी लड़ाई के दौरान उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी फैमिली और अपनी फैमिली दोनों को तुम्हारे गे होने के बारे में बता दूंगी और उन्हें बताऊंगी कि तुमने कैसे मुझे धोखे में रख के मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। अब ये बात सुनते ही जसबीर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि जसबीर सिंह ये कभी नहीं चाहता था कि उसकी फैमिली को उसके गे होने के बारे में पता चले। जिसके बाद उसने गुस्से में आके बरखा रानी का गला दबा के उसकी हत्या कर दी। अब बरखा की हत्या करने के बाद वो सीधा पेट्रोल पंप पहुंचा, जहां से उसने एक बोतल में पेट्रोल भरा। अब उस बोतल में पेट्रोल भरने के बाद वो सीधा अपने घर पहुंचा, जिसके बाद उसी घर में पड़ी एक स्टील की भट्टी में उसकी लाश डाली और ऊपर से कुछ पेपर और पेट्रोल डाल के उसमें आग लगा दी। जिसके बाद अब उसे कोर्ट में पेश किया गया और फिर 3 महीने तक कोर्ट में उसका ट्रायल चलता रहा और इसी ट्रायल के दौरान उसने कई बार जज के सामने झूठ भी बोला और फिर ट्रायल खत्म होने के बाद कोर्ट ने उसे उम्र कैद यानी कि 21 साल की सजा सुनाई और साथ ही ये शर्त भी रखी कि इन 21 सालों के दौरान जसबीर को एक भी बार पेरोल नहीं दी जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि आगे से आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके। और साथ ही दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।